तो मैं भी 7-8 साल पहले मल्टी ऑर्गन कैंसर से पीड़ित था। मेरे कॉलन में, मेरी किडनी में, मेरे लंग्स में कैंसर था। कुछ वीडियो देखे, कुछ अपने आप को मंथन किया कि क्यों हुआ, क्या कारण रहे, कैसे ठीक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग जिस बात ने दिया उस बीमारी से निजात पाने के लिए, वो थी विल पावर। सुरेश बंसल जी पंचकुला से हैं और वो अभी सूरत 7-8 दिन पहले ही आए थे। और पहले दिन चमत्कार ये हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनीमा भी किया, हाइड्रोकोलोन भी किया और डाइट में तो एकदम एक्यूरेट हैं, खुद एकदम पंक्चुअल हैं और अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने पहले दिन 3 केजी और 200 ग्राम के आसपास वेट लॉस कर लिया था ओनली विदिन 24 आवर्स। प्लीज सिट डाउन। आदरणीय योगेश जी, इस शिविर को संचालन करने वाले केशव भाई जी और उनकी टीम, यहाँ बैठी हुई हमारी दीदी बहनें, सभी को प्रणाम करते हुए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने खुद, जैसे योगेश भाई जी ने बताया कि 7-8 साल पहले इन्होंने अपना वेट, अपनी बीमारियों को कैसे ठीक किया, इन्होंने अपने आप अनुभव किए सारी बातों का। तो मैं भी 7-8 साल पहले मल्टी ऑर्गन कैंसर से पीड़ित था। मेरे कॉलन में, मेरी किडनी में, मेरे लंग्स में कैंसर था, जिसके लिए सर्जरी वगैरह भी हुई। 2 साल में पीजीआई में अंडर ट्रीटमेंट भी रहा। उस दौरान कुछ वीडियो देखे, कुछ अपने आप को मंथन किया कि क्यों हुआ, क्या कारण रहे, कैसे ठीक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग जिस बात ने दिया उस बीमारी से निजात पाने के लिए, वो थी विल पावर। जैसे योगेश भाई ने अभी बताया, कल दीदी भी शाम को बता रही थी कि कोई भी बीमारी है, उस बीमारी से लड़ना सीखो। अगर अपने आप को बीमार समझने लग गए तो वो बीमारी जाने वाली नहीं है। उसके साथ साथ आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। इसी के चलते कुछ बातें मुझे अनुभव आई, अपने आप को पहचाना कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एनडीएस के संपर्क में तो मैं 1 महीने से आया हूं, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं ऑलमोस्ट यही डाइट फॉलो कर रहा हूं जो ये बता रहे हैं, जिसके कारण मैं बिल्कुल 100% बीमारी से क्योर हूं। हर साल मेरा पेट स्कैन होता है पीजीआई से, अभी भी लास्ट मंथ हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल कहा कि आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं है, कोई मेरी दवाई नहीं चल रही, कोई मेरी गोली नहीं चल रही। तो मैंने क्या अनुभव किया उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आपसे 1-2 सवाल भी मैं पूछूंगा। आप लोग चाय पीते थे या पीते हो अभी भी? कई बार चाय आपकी प्याली टेबल पे आ गई, आप किसी काम में बिजी हो, बातों में बिजी हो, तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। आपने कभी वो मलाई पी? उसको उतारते हो ना? आपको किसने कहा कि ये मलाई उतारनी है? किसने कहा कि ये मलाई उतारनी है? आपके भाई ने, आपकी भाभी ने, आपकी माँ ने, आपके पिता ने, किसी ने कहा तो नहीं? फीलिंग आती है कि ये ठीक नहीं। वो आपकी बॉडी बताती है कि इसको नहीं पीना, क्योंकि इसमें जहर है, वो हम निकाल देते हैं। आपने कभी पूरी भटूरे वगैरह भी खाए होंगे, जब आप खाते हो तो नैपकिन से उसका तेल निकालते हो कि नहीं? उसको दबा दबा के तेल निकालते हो ना, फिर ही खाते हो। तो वो तेल निकालने के लिए किसने कहा आपको? आपकी बॉडी ने आपको इंडिकेट किया कि मत खा भाई, ये जहर है, आपको नुकसान करेगी, मत खा। लेकिन हम दिल की बात सुनते हैं, बॉडी की बात नहीं सुनते। तो समझौता ये कर लेते हैं कि थोड़ा सा चलो तेल निकाल लेते हैं, खा लेंगे, बाद में गोली खा लेंगे, एसिडिटी होगी तो एक गोली खा लेंगे एसिडिटी की। तो हर स्टेज के ऊपर, हर खाने के ऊपर आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि ये चीज खाने वाली है, ये नहीं खाने वाली।
लेकिन हम बॉडी की बात को इग्नोर करके सिर्फ अपने मन की बात को सुन के हम उस चीज का उपयोग करते हैं और बीमार होते हैं। मेरे अपने आप को ठीक करने के बाद यकीन जानिए मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सारे एकदम स्वस्थ है। कभी भी 5 साल से हम डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने भी अपना खाना पीना मुझे देख देख के सुधार कर लिया। हाँ जी, फिलहाल रूटीन आपका क्या है? रूटीन में अभी तो एनडीएस का फॉलो कर लिया है। जब से मैं जहाँ गया हूँ, उससे पहले मैंने अनाज तो बंद कर दिया था। उसी टाइम मैंने गेहूं नहीं खाया पिछले 7 साल से कभी भी। मोटे अनाज खाता था, जैसे मिलेट वगैरह या ज्वार, बाजरा, मक्की वगैरह, है ना। एक टाइम रोटी खाता था और 16 घंटे की डेली मेरी फास्टिंग होती थी। शाम को मैं 6 बजे खाना खाता था, सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं लेता। और मोर ओवर अगर कभी बाहर हूं या घर पे लेट आ गया या खाना अवेलेबल नहीं है तो 6:30 के बजे बाद मैं खाता नहीं था, क्योंकि नियम ना टूट जाए। अगर मैंने आज 7 बजे खा लिया तो कल को 8 बजे भी खाऊंगा, भी कल 7 बजे खा लिया तो आज क्या हो गया, आज भी खा लेते हैं। इसलिए एक नियम बनाया कि 6:30 के बाद मैं बिल्कुल भी खाता नहीं था, चाहे भूखा ही रहना पड़ा। और मजे की बात सुनो, बॉडी मेरी जैसे ही 6:30 बजते थे, मैं बॉडी को सिग्नल देता था कि अब खाना नहीं मिलेगा, और मेरी भूख भी एकदम शांत हो जाती थी। उसके बाद मुझे भूख भी नहीं लगती थी। सारा खेल आपका अपनी बॉडी का है। तो इसलिए आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो, इस कैंप में आए हो। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, मान लो शिव भोले बाबा आपको सपने में नजर आए और आपको कहा कि एक वरदान मांगो। लंबी उम्र का वरदान कौन कौन मांगेगा? सभी मांगेंगे। एक भाई साहब है जिन्होंने कहा नहीं मांगे। चलो दूसरी ऑप्शन देता हूं, सुंदर और स्वस्थ जीवन की कामना कौन करेगा? सभी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसमें अभी दोनों बातें हो जाएंगी। मैं मांगूंगा, भोलेनाथ, हे शिव भगवान, मुझे सिर्फ एनडीएस फॉलो करने की शक्ति थी। यहाँ कैंप में मेरे साथ 1-2 मेरे साथी भी आए हुए थे, अभी भी है, शायद चले गए। वो बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, खाने के बिना कैसे चलेगा जी, एक टाइम तो खाना खा लिया करें। चाय के बिना कैसे चलेगा जी, चाय पी लिया करें। यही सवाल जब मैं सूरत गया था मेरे माइंड में भी थे। मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी। जब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे होता है, वहां खाना नहीं मिलेगा, कच्चा खाना मिलेगा, जूस मिलेगा, फास्टिंग होगी, उसका भी यही क्वेश्चन था। उसने मना भी कर दिया एक बार। उसको थोड़ी डायबिटीज है, मैं आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आप चलो। इतना सुन के वो तैयार होगी। लेकिन जाने से एक दिन पहले मेरे बेटे के साथ 22 की मार्केट में गई चंडीगढ़, वहां से ढेर सारा नमकीन खरीद के लाई। चाय के लिए केटल, चाय के पाउच, मिल्क, वो सारा प्रबंध कहती, मैं तो कमरे में बैठ के अपना खा पी लिया करूंगी भाई, मुझे तो नहीं चलता। मैं चलो ठीक है, आप चलो तो सही। भगवान कसम, वो सामान जो जहां से गया था वैसे का वैसे पैक वापस आ गया, खोल के भी नहीं देखा हमने। कारण क्या था उसके पीछे? तो उन भाइयों के लिए मैं कहता हूं जो मुझसे पूछते रहते हैं बाहर कि ये खा लिया करें, एक टाइम की रोटी ले लिया करें, पानी पी लिया करें, उनका जवाब ये है कि जो अनिमा इन्होंने बताया कि वाकई ये संजीवनी बूटी है, तो मैंने अनुभव किया कि वाकई संजीवनी बूटी है ये। कारण क्या है? अनीमे से जब आपकी आंतें साफ होंगी तो आपको भूख, प्यास और ललक, जिसको कहते हैं चटपटा खाने की ललक, वो तो बिल्कुल ही नहीं महसूस होगी। क्योंकि जो चटपटा खाना है वो हमारी आंतों में गंदगी जो इकट्ठी हो रही है, उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होता है, वो बैक्टीरिया हमें उत्साहित करता है कि हमें चटपटा चाहिए, जिसके गुलाम होके हम चटपटा खाते हैं। जब आप अनीमा ढंग से लेंगे तो आपको किसी भी तरह की क्रेविंग ही नहीं होगी। जो मैंने बताया ना, वो सामान वैसे की वैसे वापस आ गया। हम दोनों ने अनीमा पहले दिन से शुरू किया। अनीमे के कारण वहां पे मैंने एक दिन 40 घंटे का भी फास्टिंग किया, निर्जल, विदाउट पानी।
रेगुलर 40 घंटे का, तीसरे दिन मैंने फास्टिंग की, जिससे मेरा एकदम 5 किलो वेट लॉस हुआ। तो मैं उन लोगों को जो नए इसको फॉलो करने जा रहे हैं, इस बात को दिमाग से निकाल दें कि इसके बिना कैसे काम, मन करेगा तो खा लेना भाई, मेरी गारंटी है, आप अगर निमा करोगे तो मन करेगा ही नहीं। दूसरी, आपकी वाइफ अभी फिलहाल, हाँ, उनका 5 किलो वेट लॉस हो गया जी। और उनकी शुगर जब गए थे वहां पे 186 के आसपास थी फर्स्ट डे, जब हम आए थे तो 140 की थी, आज के टाइम में 126 के पास आ रही है उनकी, 126 के पास। आज के टाइम में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सीनियर सिटीजन हैं, 50 साल की उम्र से ऊपर वाले हैं। यंगस्टर यंग लोग हैं, जो लड़के लड़कियां बच्चे हैं कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले, उनका भोजन तो इतना गंदा हो रहा है, हमारा तो कुछ भी नहीं था। सो प्लीज, बीइंग ए पेरेंट्स, आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको जंक फूड से बचाएं, कोल्ड ड्रिंक से बचाएं, और ये स्विगी और जोमेटो ने तो बिल्कुल नाश मार दिया, वो तो घर पे लेके आ जाते हैं। सो प्लीज इन चीजों को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका वजन कितना गया? हाँ, मेरा वेट वहां पे, मैं 13 तारीख को गया था और आज 8.5 किलो वेट मेरा लॉस हुआ है। 13 दिन, 15 दिन हो गए मेरे ख्याल से। 8.5 किलो वेट आज मेरा कम हुआ है।